राहुल, जिस इंटरनेशनल प्लेयर को हम कहते हैं ना इसका कंट्रोल 100% नहीं है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो खेल क्यों रहा है? रन खा जाते हैं भाई वो इसलिए खिला रहा है, उसको खिलाती है दुनिया कि यार इसका टप्पा नहीं है, यार इधर उधर फेंकता है। इसका मतलब है बीच में ये 6 बॉलें ऐसी फेंक देता है जहां पे विकेट मिल जाती है। तो इसका मतलब ये भी तो होता है ना फिर। हाँ, और एक तो चीज खिलाओ ही ना। बिल्कुल, और एक चीज जो शुभमन अच्छी कर रहे हैं ना, देखो वो कदमों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। उससे क्या है कि वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, वो लेंथ जो है उनको पकड़ने नहीं दे रहे हैं कि चाहे अगर आप देखो स्पिनर। और एक चीज जो मुझे लगता है हमारे जो बल्लेबाज हैं ज्यादातर इंडियन बैटर्स, जो इसलिए भी स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो स्वीप नहीं खेलते हैं। आप देखो टॉम लेथम ने अबरार को टॉम लेथम हो या विल यंग हो, उन दोनों ने क्या किया, एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी था, उसके बाद वो स्वीप भी मार रहे थे। बहुत सारे आप देखो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी, हालांकि अब आप ये भी बोल सकते हो यार, तुम बताओगे अब विराट कोहली के 14,000 रन हो गए बिना स्वीप मारे ही हुए हैं सारे। बट आई थिंक एक शॉट जो है उनकी, बहुत शॉटें कम भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी शॉटें और ऐड हुई हैं, उनकी शॉटें कम भी हुई हैं। तो उसमें जब आप स्वीप भी नहीं मार रहे हो ना, तो वो भी एक मुझे लगता है थोड़ा सा एक इश्यू बन जाता है। प्लस और स्वीप जो है वो आपको ना लेंथ भी कभी कभार होता है, स्पिनर को लेंथ भी नहीं पकड़ने देता है कि यार अब जैसे टॉम लेथम खेल रहे थे, वो कभी आगे बढ़ जा रहे थे, आगे बढ़ के सिंगल ले लिया, कभी उन्होंने स्वीप मार दिया, कभी बैकफुट पे खेल लिया टॉम लेथम ने। तो वो सब चीजें भी होती हैं, आपको ना उनको गेंदबाजों को लेंथ नहीं पकड़ने दे रहे हो। तो वो सब चीजें भी हो रही थी। बाकी अब ब्रेक की कसर रोहित शर्मा पूरी कर देते हैं, मार मार के बॉल ही सॉफ्ट कर देते हैं ऐसी स्लो विकेटों पे, जहां पर फिर उसके बाद अगले बैट्समैन के पास बॉल ही ना आए। ये पाकिस्तान वाले बॉलर पुरानी बॉल का यूज भी नहीं कर पाते कुछ। पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के देखो ये उनके, अगर पाकिस्तान ने अगर ऊपर से आउट नहीं करे ना, तो उनकी भी ऐसी चलेगी, ट्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर से चलेगी और बीच में बिना किसी स्टॉप के सीधे कन्याकुमारी रुकेगी। आप बोलते रह जाओगे थम जाओ रुक जाओ, वो ना रुकने वाले। भाई बात देखो, सीधी सवाल है कुछ रिजवान का, हम आई थिंक बात बहुत ज्यादा बाबर की कर ली, इवन हमने फकर नहीं है उनका भी, लेकिन रिजवान का भी सर ये है कि जो अगर उस तरीके का उनका बॉलर ट्रॉफी 2025 जिसका बहुत देर से इंतजार कर रही थी पाकिस्तान टीम और दुनिया की मुख्तलिफ टीमें कि वो चैंपियन ट्रॉफी में सरप्राइज़ करेंगी। भैया यहाँ तो पाकिस्तान ने खुद ही सरप्राइज़ कर दिया। पाकिस्तान टीम जो किस बात पर खुशी मना रही थी कि होस्टिंग का मौका हमें मिला है, तो लिहाजा हम इस एज का फ़ायदा उठाएंगे, बेनिफिट लेंगे और आगे बासानी अगली टीमों को हरा देंगे। लेकिन सामने न्यूजीलैंड के हाथों पहले ही मैच में पाकिस्तान टीम की बदतरीन शिकस्त, तकरीबन चैंपियन ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान का सफ़र यहाँ पर इख्तिताम को हो गया, क्योंकि अगला मैच पाकिस्तान के इंडिया से है, जो कि वाज़ेह बात है पाकिस्तान टीम वो मैच पाकिस्तान से बाहर दुबई के वेन्यू पर खेलेगा। तो पाकिस्तान बोला मैं तो डेफिनेटली हार जाएगा। विक्रांत गुप्ता कहना है कि आज के मैच में सबसे बड़ी गलती पाकिस्तान की बॉलर ने, पाकिस्तान के बॉलर हारिस रऊफ को बहुत देर के बाद लाया गया, इसी उम्मीद के साथ कि हारिस रऊफ कुछ नया करेंगे। हाँ, नया किया, 10 ओवर में 90 स्कोर खाकर बहुत नया किया। उसके बाद शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, कोई भी बॉलर विकेट निकालने में कामयाब ना हो सका। हाँ, न्यूजीलैंड का ओपनिंग स्टार जरा गिरा, आगाज में तकरीबन 40 ओवर में स्कोर 200 से नीचे था, लेकिन आखिर के अंदर टॉम लेथम और फ्लिप की बैटिंग, इन दो खिलाड़ियों का लाठीचार्ज, न्यूजीलैंड टीम का टोटल बासानी 300 प्लस हो गया। लेकिन 300 का टोटल भी ओडीआई फॉर्मेट में खासा ज़्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान टीम के शानदार बल्लेबाजों ने लोएस्ट टोटल बनाया पावर प्ले के अंदर। पावर प्ले पूरी की पूरी ख़त्म हो गई सिर्फ 22 रन के ऊपर अपने होम टाउन में। विक्रांत गुप्ता कहना है कि जब पाकिस्तान टीम का लोएस्ट टोटल था पावर प्ले के अंदर, तो पाकिस्तान टीम अपना मैच वहीं पर ही हार गई। लेकिन बाद में पाकिस्तान विकेटें गिरी और गिरते गिरते पाकिस्तान टीम पहला मैच हार गई। फॉर हिम एग्जैक्टली। तो बट जिसका पता क्या होता है राहुल, जिस इंटरनेशनल प्लेयर को हम कहते हैं ना इसका कंट्रोल 100% नहीं है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब वो खेल क्यों रहा है? रन खा जाते हैं भाई वो इसलिए खिला रहा है, उसको खिलाती है दुनिया कि यार इसका टप्पा नहीं है, यार इधर उधर फेंकता है। इसका मतलब है बीच में ये 6 बॉलें ऐसी फेंक देता है जहां पे विकेट मिल जाती है। तो इसका मतलब ये भी तो होता है ना फिर। हाँ, और एक चीज तो खिलाओ ही ना।
बिल्कुल। और एक चीज जो शुभमन अच्छी कर रहे हैं ना, देखो वो कदमों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे क्या है कि वो फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, वो लेंथ जो है उनको पकड़ने नहीं दे रहे हैं कि चाहे अगर आप देखो स्पिनर। और एक चीज जो मुझे लगता है हमारे जो बल्लेबाज हैं ज्यादातर इंडियन बैटर्स जो इसलिए भी स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, एक तो स्वीप नहीं खेलते हैं। आप देखो टॉम लेथम ने अबरार को टॉम लेथम हो या विल यंग हो, उन दोनों ने क्या किया, एक तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी था, उसके बाद वो स्वीप भी मार रहे थे। बहुत सारे आप देखो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी, हालांकि अब आप ये भी बोल सकते हो यार, तुम बताओगे अब विराट कोहली के 14,000 रन हो गए बिना स्वीप मारे ही हुए हैं सारे, बट आई थिंक एक शॉट जो है उनकी बहुत शॉटें कम भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी शॉटें और ऐड हुई हैं, उनकी शॉटें कम भी हुई हैं। तो उसमें जब आप स्वीप भी नहीं मार रहे हो ना, तो वो भी एक मुझे लगता है थोड़ा सा एक इश्यू बन जाता है। प्लस अब और स्वीप जो है वो आपको ना लेंथ भी कभी कभार होता है, स्पिनर को लेंथ भी नहीं पकड़ने देता है कि यार अब जैसे टॉम लेथम खेल रहे थे, वो कभी आगे बढ़ जा रहे थे, आगे बढ़ के सिंगल ले लिया, कभी उन्होंने स्वीप मार दिया, कभी बैकफुट पे खेल लिया टॉम लेथम ने, तो वो सब चीजें भी होती हैं। आपको ना उनको गेंदबाजों को लेंथ नहीं पकड़ने दे रहे, तो वो सब चीजें भी हो रही थी। बाकी अब रही की कसर रोहित शर्मा पूरी कर देते हैं, मार मार के बॉल ही सॉफ्ट कर देते हैं ऐसी स्लो विकेटों पे, जहां पर फिर उसके बाद अगले बैट्समैन के पास बॉल ही ना आए। ये पाकिस्तान वाले बॉलर पुरानी बॉल का यूज भी नहीं कर पाते कुछ। पाकिस्तान के देखो ये उनके, अगर पाकिस्तान ने अगर ऊपर से आउट नहीं करे ना, तो उनकी भी ऐसी चलेगी, ट्रेन जो है वो जम्मू कश्मीर से चलेगी और बीच में बिना किसी स्टॉप के सीधे कन्याकुमारी रुकेगी। आप बोलते रह जाओगे थम जाओ रुक जाओ, वो ना रुकने वाले। नहीं भाई, बात देखो सीधी सवाल है कुछ रिजवान का, हम आई थिंक बात बहुत ज्यादा बाबर की कर ली, इवन हमने फकर नहीं है उनका भी, लेकिन रिजवान का भी सर ये है कि जो अगर उस तरीके का उनका बॉलर आते हैं और 240 270, मैं कह रहा हूँ 40 तो छोड़ो, 270 280 वाला गेम भी आ जाता है, तो जय भाई आप रिजवान को भी इतना अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में दिक्कत ही वही है ना कि अगर इनके पास थोड़ा सा भी वो रन रेट वाला प्रेशर किसी भी बल्लेबाज पे आपने डाला, तो एक फकर जमानी थे जिनसे आपको थोड़ा बहुत डर लगता था, बाकी और किसी बल्लेबाज में वो मतलब उस तरह की काबिलियत नहीं दिखी है अभी तक। परफॉर्मेंस में भी ऑन पेपर भी ऑफिशियल रिकॉर्ड भी यही कहता है 70 के आसपास रोक देते हैं, तो रिजवान भी एक ऐसा खिलाड़ी है इनके पास जो गेम निकाल सकते हैं। मतलब वहां तक पहुंच के आउट, मतलब वहां तक पहुंचा देंगे, बाकी उनकी ये गारंटी नहीं है कि नहीं उस दिन तो जैसे साउथ अफ्रीका फिनिश ही कर दिया, तो पता नहीं उनके साथ किस दिन अब करो ना, अब हराओ साउथ अफ्रीका को तो मालूम है, अब ये साउथ अफ्रीका अलग है, वो फिनिश कर देगी। 3 लोगों के साथ खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका है, पाकिस्तान बट इनके साथ देखो एक चीज है, अगले मैच में हेनरी क्लासन आ जाएंगे, फिर बगुआ चले जाएंगे राइट एट द टॉप पे ओपन करने उनके साथ, रिकल्टन के साथ, टोनी डिजोर्जी, हाँ रिकल्टन के साथ टोनी भाई को बिठा देंगे, है ना, हाँ टोनी को बिठा देंगे ना ये, हाँ ओपन कर लेंगे। तो ऐसे साउथ अफ्रीका जो आपकी बात है ना, वो वाजिब एज ऑफ नाउ लग रही है, अगर इंडिया अगला मैच जीत भी जाएगा कि भाई पहला मैच जीतने वाले को एज तो मिलता ही है, और पाकिस्तान के साथ